हेलो गाइस, वेलकम टू आराम कोचिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे ही होंगे। गाइस, ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का तीसरा क्लास है। तो यदि आप लोग 2 क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। गाइस, ये पूरा चैप्टर एकदम बेसिक से चल रहा है, तो आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस, अगर जो आप लोग इसका सारा वीडियो देखते हैं तो आप लोग एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंस होके जाएंगे और क्वेश्चन को करके आएंगे। ठीक है, तो गाइस, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, डायरेक्ट देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद से जो लगने वाला ट्रिक होगा मैं उस ट्रिक को भी बताऊंगा, ताकि आपको क्या है कि ट्रिक के साथ साथ बेसिक भी सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज क्या होता है कि ट्रिक बस एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में लगता है कि पर्टिकुलर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तभी ट्रिक उसमें लग पाता है, नहीं तो थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमा दिया या फिर चेंज कर दिया तो उसमें आप लोग ट्रिक नहीं लगा सकते। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ट्रिक के साथ साथ पूरा उसका कॉन्सेप्ट भी दिमाग में लेके चलें। ठीक है, सो गाइस, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, in selling an article for ₹76 there is a profit of 52%. If it is sold for ₹75 the profit percentage will be। ठीक है, 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये आपसे पूछता है। ठीक है, मतलब कि एक आर्टिकल है जिसको 76 रुपये में बेचा जा रहा है, जिसमें कि 52% का प्रॉफिट हो रहा है उसका। यदि उसी आर्टिकल को 75 रुपये में बेचा जाए तो कितना % का फायदा होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, पहले तो मान लीजिए जो सीपी है उसका, ठीक है, सीपी मान लीजिए 100 है। ठीक है, पहले आप लोग मान के चलेंगे कि सीपी देखिए 100 है। ठीक है, तो पहला जो उसका कीमत है वो कितना % का प्रॉफिट में बेच रहा है, तो पहले बेच रहा है 52% के प्रॉफिट पे, मतलब कि 52% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 52% मतलब कि 100 रुपये उसका सीपी है, यदि उस पर 52% का उसका फायदा है तो मतलब कि 152 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है, 152 क्या है उसका एसपी हो जाएगा, बिकॉज 100 का 52% 52 होता है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 लिया तो 52% का प्रॉफिट आ रहा है, तो एसपी क्या आ रहा है 152। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 52% का फायदे के साथ वो इसको 76 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो मतलब कि हमारा जो 152 है यहाँ पे एसपी जो हमारा सेलिंग प्राइस 152 आ रहा है, यही बात क्वेश्चन में दिया है कि ये 76 रुपये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन में एक रियल वैल्यू दिया होता है और हम रियल वैल्यू से इक्वेट करके सारा चीज बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ देखिए 100 हम सीपी लिए हैं, तो 52% का प्रॉफिट के साथ 152 उसका सेलिंग प्राइस आ जा रहा है, और सेलिंग प्राइस देखिए 152 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि सेलिंग प्राइस कितना है 76 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे एक का आप वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 76/152। ठीक है, 76 दूना 152। ठीक है, मतलब कि 1/2। ठीक है, तो 1 का जो वैल्यू आ रहा है ये क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए जब एक का मान 1/2 है तो हम सीपी जो लिए है वो 100 है, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि जो 50 आ जा रहा है वही आपका रियल सीपी है। ठीक है, जो रियल कॉस्ट प्राइस है वो 50 रहा होगा, तभी 52% के प्रॉफिट लगा के इसको 76 रुपये में बेच रहा होगा। ठीक है, तो हम पहले मान लिए कि एग्ज्यूम कर लिए कि सीपी 100 है, 52% का प्रॉफिट के साथ 152 रुपये का बेच रहा है, तो 152 का जो मान है हमारे क्वेश्चन में दिया है 76 रुपया, तो हम 152 को 76 से इक्वेट कर दिए हैं। तब हम यहाँ पे एक का वैल्यू निकालिए। ठीक है, एक का वैल्यू क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, तो हमारा 100 का वैल्यू क्या आएगा 50 आएगा। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन में जो रियल का सीपी रहा होगा, जो वास्तविक क्रय मूल्य रहा होगा वो 50 रुपया रहा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि सीपी जो आ गया हमारा 50 आ गया। ठीक है, और बोल रहा है कि यदि उसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो कितना % का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखिए सीपी क्या है 50 है, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी कितना में बेच रहा है 75 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का होगा बताइए, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, 75 माइनस 50 मतलब कि 25 रुपये का क्या हो जाएगा आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और इसी प्रॉफिट को हमको परसेंटेज में बनाना है। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जो ऊपर है ऊपर हम प्रॉफिट लिखेंगे और बटे में क्या सीपी से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सीपी इंटू का 100। ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा
देखिए 50 इकाई 50, 50 दूनी 100, ठीक है। मतलब कि प्रॉफिट जो आएगा ये आएगा 25 इंटू 2 इक्वल टू 50%, ठीक है। मतलब कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में 50% का प्रॉफिट हो रहा है और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो गाइस जिस ऑप्शन में आपको 50% दिया हो उसको आप लोग एक बार लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। सो गाइस हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो गाइस देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ए पर्सन सेल्स 2 मशीन्स एट ₹396 ईच, ठीक है। मतलब कि कोई आदमी है 2 मशीन बेचता है जिसका जो सेलिंग प्राइस है मतलब कि इक्वल दामों में दोनों को बेचता है, जो कि 396 रुपये में दोनों को बेच देता है, मतलब कि बराबर बराबर सेलिंग प्राइस पे दोनों को बेचता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ऑन वन ही गेन्स 10% एंड ऑन द अदर ही लूजेस 10%, ठीक है। पहला जो मशीन बेचता है उसमें उसको 10% का फायदा होता है और दूसरे मशीन के साथ उसको 10% का हानि होता है, मतलब कि लॉस होता है, ठीक है। हिज प्रॉफिट और लॉस इन होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो पूरा ट्रांजेक्शन में मतलब कि दोनों मशीन को बेच दिया तो उसको कितने का लॉस होगा और कितने का प्रॉफिट होगा ये आपको परसेंटेज में बताना है, ठीक है। बिकॉज ऑप्शंस देखिए सारा यहाँ पे परसेंटेज में है, तो आपको पूरे ट्रांजैक्शन में कितना % का प्रॉफिट हुआ या फिर कितना % का लॉस हुआ ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस हम लोग देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, बिकॉज एक ये टाइप का क्वेश्चन है और ये हर बार लगभग एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, इसको हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पे देखेंगे, उसके बाद से एक ट्रिक आता है, फॉर्मूला आता है, उसी ट्रिक पे हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले बेहतर ये होगा कि आप लोग पहले इसका कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डाल लेंगे मशीन पहला, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डाल लीजिए मशीन पहला है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डाल लीजिए मशीन जो है ये सेकेंड वाला मशीन है, ठीक है, सेकेंड मशीन है, ठीक है। आप लोग ऐसे एग्जाम में करिएगा, ठीक है। पहले पे क्या है कि 10% का प्रॉफिट है, ठीक है, 10% का प्रॉफिट है और दूसरे पे क्या है 10% का देखिए लॉस है, ठीक है, 10% का लॉस है। और 10% को आप लोग जो फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये आ जाएगा 1/10, ठीक है। मतलब कि 1/10 का प्रॉफिट है यहाँ पे और यहाँ भी 1/10 का देखिए लॉस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रखेंगे CP और यहाँ पे रखिएगा SP, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए कि 10 रुपया उसका देखिए 1/10 है, मतलब कि उसका CP रहा होगा 10, ठीक है। और जब 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो मतलब कि SP क्या रहा होगा 11 रहा होगा, ठीक है। मतलब कि 10 से 11 हो गया। यहाँ पे देखिए हमेशा नीचे वाला जो होता है वो CP होता है, तो CP क्या है यहाँ पे देखिए 10 है, ठीक है। और 1 रुपये का जब लॉस हो गया उसमें घाटा हो गया तो मतलब कि वो सामान 9 रुपया में बेचा होगा, ठीक है। ये देखिए CP इसका पहला मशीन का देखिए CP 10 है, SP 11 है, ठीक है। दूसरे मशीन का देखिए CP 10 है और उसका SP जो है वो 9 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो दोनों मशीन है वो सेम दामों पे बेचा गया, ठीक है, 396 रुपये में प्रत्येक को बेचा गया, मतलब कि जो दोनों का सेलिंग प्राइस है वो सेम होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि सेम होगा और यहाँ पे देखिए सेम नहीं है, सेम नहीं है तो क्या करेंगे हम सेम बना देंगे, ठीक है। सेम हम कैसे बनाते हैं चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये देखिए हमको दोनों का क्या चाहिए सेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं 11 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोनों 11 9 99 हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा 99, ठीक है। लेकिन क्या है यदि हम सेलिंग प्राइस में 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस में भी हमको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 9 से, यहाँ यदि हम 11 से कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको 11 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 9 90, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 दहा में 110, ठीक है, ये 110 आ गया। यहाँ पे देखिए 99 आ गया 99 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब देखिए जो हमारा CP है, ठीक है, CP हम दोनों को जोड़ लें तो कितना आएगा CP देखिए ये 90 और ये देखिए 110, ठीक है। मतलब कि 200 रुपया देखिए उसका CP हो गया, ठीक है। मतलब कि CP उसका 210 है, मतलब कि 200 रुपया उसका CP है और SP देखिए 99 प्लस 99 क्या होता है 198 होता है, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पे 198 उसका SP हो गया और आपका उसका 200 जो है उसका CP हो गया, ठीक है। मतलब कि आपका लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, तो देखिए लॉस हो गया है बिकॉज जो उसका क्रय मूल्य देखिए ज़्यादा है और विक्रय मूल्य देखिए कम है यहाँ पे। तो कितने का लॉस हुआ है तो ये होता है CP माइनस SP, ठीक है। मतलब कि 2 रुपये का क्या है यहाँ पे लॉस है, ठीक है।
मतलब कि पूरा ट्रांजेक्शन में दोनों मशीन को बेच दिया तो उसका फाइनली क्या है, 2 रुपए का लॉस हो जा रहा है, ठीक है। और इसी लॉस को हमको परसेंटेज में बनाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, परसेंटेज में बनाना है, परसेंटेज लॉस। तो क्या हम लिखेंगे, 2 रुपए का लॉस हुआ है, कितनी पे हुआ है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो देखिए 200 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और परसेंटेज के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 100 2 जा 200 और 2 2 जा देखिए खत्म हो गया। तो लॉस जो आ गया, ठीक है, परसेंटेज लॉस ये आ गया 1%, ठीक है। मतलब कि पूरे ट्रांजेक्शन में जो है उसको 1% का लॉस हुआ है, ठीक है। आपको इस टाइप से क्वेश्चन ऐसे ही करना है, यहाँ पे परसेंटेज कोई सा भी हो आपको ऐसे ही डील करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। लेकिन इसका एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक ये है कि यदि आपको देखिए प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम दिया है, ठीक है, यदि परसेंटेज दोनों सेम दिया है और आपको जो सेलिंग प्राइस है वो भी सेम है, मतलब कि एक ही जो सेलिंग प्राइस में सबको देखिए बेचा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखिए आप लोग इफ, ठीक है, एसपी जो है एसपी आर सेम, ठीक है, एसपी सेम है, ठीक है, एंड प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट सेम हो, ठीक है, सेम हो, तो हम क्या लगाते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं जिसको कहते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। यहाँ पे देखिए x जो होता है ये पहला परसेंटेज होता है, y क्या होता है दूसरा परसेंटेज होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले वाले में 10% का देखिए प्रॉफिट हो गया तो लिख देंगे 10, ठीक है। दूसरे में देखिए 10% का लॉस हुआ तो लॉस के लिए हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो माइनस का 10 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए प्लस x इंटू वाई, मतलब कि पहला परसेंटेज इंटू दूसरा परसेंटेज, ठीक है। पहला परसेंटेज देखिए 10 है और दूसरा क्या है माइनस का देखिए 10 है, ठीक है। डिवाइड बाय देखिए 100, ठीक है। तो यहाँ से ये तो खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ देखिए 100, ये जीरो ये खत्म हो गया तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि माइनस का मतलब होता है लॉस हुआ, ठीक है। और लॉस देखिए 1 है तो मतलब कि 1% का लॉस हुआ, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए आपको, एक तो पहले इसको आपको समझना है अच्छे से और उसके बाद से आपको ये क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे एसटी दोनों सेम हो और जो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी सेम हो, तो इस फार्मूला का हम डायरेक्ट यूज करेंगे और यूज करके तुरंत हम 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये वाला रूल अप्लीकेबल तभी है जब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ठीक है, सेम हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग गाइस देखते हैं कोई और क्वेश्चन, ठीक है। गाइस क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, ए कार एंड ए जीप वेयर सोल्ड फॉर ₹24,000, ठीक है, सॉरी 2,40,000 है, ठीक है, 2,40,000, ठीक है। देखिए यहाँ पे गाइस दिया हुआ है दोनों को कार और जीप को एक ही कॉस्ट में बेचा गया, ठीक है, जो कि 2,40,000 है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये बात नोट कर लीजिएगा, जो एसपी है वो सेम है, देखिए, ठीक है, दोनों का। द कार वॉज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 20% वाइल द जीप एट गेन ऑफ 20%, ठीक है। मतलब कि कार को 20% का घाटा पे बेचा जा रहा है और जीप को जो है वो 20% के फायदे पे बेचा जा रहा है, ठीक है। तो आपको इंटायर ट्रांजैक्शन में जो ये लेन देन हो रहा है उसमें कितने का लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए रुपीज में है, ठीक है, मतलब कि परसेंटेज में नहीं बताना है, रुपीज में बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए गाइस, तो गाइस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कार, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जीप, ठीक है। कार पे देखिए 20% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, और जीप पे क्या हुआ है 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ओके। 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है, मतलब कि 20% का मतलब होता है 1/5। कैसे होता है देखिए, 20% का मतलब होता है 100 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 20 कहीं पे 20/25 100, ठीक है, मतलब कि 1/5 का ये देखिए लॉस हुआ है और यहाँ पे देखिए 1/5 का देखिए प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीपी और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसपी, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीपी और यहाँ पे एसपी, ठीक है। देखिए उसका सीपी देखिए लिखते हैं 5, तो लॉस हुआ है 1 का, तो एसपी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसका सीपी देखिए 5 है और 1 का प्रॉफिट हुआ तो मतलब कि 6 हो गया। मतलब कि पहले जो कार का सीपी देखिए 5 है, एसपी 4 है, जीप का सीपी 5 है, एसपी देखिए 6 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो एसपी है दोनों का सेम नहीं है, ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि सेम है, जो कि 2,40,000 है, ठीक है। तो चलिए गाइस हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सेम नहीं है तो हम इसको सेम बना लेंगे, ठीक है। सेम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई 6 का और यहाँ कर दे रहे हैं
4 का, ठीक है। जब यहाँ पे हम 6 से किए तो यहाँ पे हमको 6 से करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 से किए तो हमको यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए 6 पच्चे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 पच्चे 20, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौके 24, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा दोनों एसपी क्या हुआ, सेम हो गया, मतलब कि कंडीशन के हिसाब से मैच कर रहा है, ठीक है। मतलब कि वहां भी दिया है कि दोनों एसपी जो है सेम प्राइस पे बेचा गया, यहाँ पे देखिए दोनों जो एसपी है वो सेम आ गया, जो कि 24-24 है, ठीक है। अब देखिए यदि हम टोटल सीपी निकाल लें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम निकाल ले टोटल सीपी क्या होगा, तो ये देखिए 30 और 20 50, ठीक है, 50 का सीपी हो गया। एसपी क्या हो गया आपका 24-24 48, ठीक है, 48 उसका देखिए एसपी हो गया, ठीक है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे सीपी देखिए ज़्यादा है, एसपी देखिए कम है, ठीक है। मतलब कि 2 रुपए का उसको लॉस हुआ है, ठीक है, 2 रुपए का उसको लॉस हुआ है, ठीक है। यही मतलब कि क्वेश्चन है कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 2 रुपए का उसको लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए आपको पूरा लॉस बताना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो एसपी है वो एसपी क्या है, जो सामान बेचा है वो बेचा है 2,40,000 पे, ठीक है। मतलब कि 2,40,000 पे वो सामान बेचा है, ठीक है। एसपी ये है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा एसपी क्या है 24-24 है, तो मतलब कि जो हमारा 24 है उसके 2,40,000 के बराबर है, ठीक है। मतलब कि एक वैल्यू रियल दिया होगा क्वेश्चन में, आपको उसी से इक्वेट करना है, ठीक है। तो मतलब कि हमारा एसपी देखिए 24 है, उसका एसपी क्या है 2,40,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एक का जो मान होगा 2,40,000, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 24, ठीक है। तो 24 से 24 ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक का वैल्यू 1 1 2 3, ठीक है, 1,000 आ जाएगा, ठीक है। तो एक का जो वैल्यू है वो आ गया 1,000 रुपया, लेकिन हमको पूरा लॉस निकालना है, तो हमारा लॉस देखिए 2 है, तो 2 का मान क्या हो जाएगा 2 × 1,000, ठीक है, जो कि 2,000 रुपया होगा, ठीक है। तो 2,000 रुपया जो कि हमारा पूरा लॉस होगा, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 2,000 रुपये का उसको पूरे ट्रांजेक्शन में 2,000 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। सो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग परसेंटेज वाले फार्मूला ट्रिक से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, बिकॉज वहां पे देखिए परसेंटेज निकलता है, और यहाँ पे देखिए परसेंटेज में नहीं पूछा है, पैसे में पूछा है, ठीक है। तो आप लोग बेहतर होगा कि आप लोग इससे लगाएं, आप लोग प्रैक्टिस बना लेंगे तो बहुत ही कम समय में इसको आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है इसके बाद। गाइस देखिए हमारा क्वेश्चन है ए डीलर सोल्ड 2 टाइप ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 ईच, ठीक है। मतलब कि दोनों का जो एसपी है वो देखिए सेम है यहाँ पे, ठीक है ना। 2 सामान बेचता है जो कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, जो कि 10,000 रुपया, ठीक है। और वन ऑफ देम ही लॉस 20% एंड अदर ही गेन 20%, ठीक है। पहले में वो 20% का लॉस हो जा रहा है, और दूसरे में क्या है 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है। हिज गेन और लॉस परसेंटेज ऑफ इंट्राइन ट्रांजेक्शन वॉच, मतलब कि इंट्राइन ट्रांजेक्शन का पूरा लेन देन का आपको परसेंटेज में बनाना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए परसेंटेज है, पहले में क्या हुआ है कि पहले में उसका 20% का देखिए लॉस हो गया है, ठीक है, लॉस हो गया है, और दूसरे में देखिए 20% का देखिए प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला लगा देना है, क्या होता है आपको प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा x + y + xy/100, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, इसको मान लीजिए x है और इसको मान लीजिए y है, ठीक है। ये तो x क्या है देखिए 20% का लॉस है तो -20, और यहाँ पे देखिए 20% का प्रॉफिट है तो +y, और यहाँ पे देखिए x क्या है -20 × y क्या है +20/100, ठीक है। मतलब कि ये माइनस ये प्लस खत्म, और ये जीरो खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। -4 आने का मतलब ये है कि माइनस हमको दिखाता है लॉस हुआ है, ठीक है। मतलब कि जो लॉस हुआ है ये हुआ है 4% का इसमें लॉस हुआ है, ठीक है। तो गाइस आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ऐसे कर ली जाइएगा। यदि आपको पैसे में पूछ रहा है तो पैसे में पिछला जैसे क्वेश्चन लगाया वो लगा दीजिएगा। यदि आपको परसेंटेज में पूछा है और आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सेम दिया है, एसपी सेम है, तो इस वाले फार्मूले को यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये रहा एक टाइप का क्वेश्चन। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया टाइप के क्वेश्चन के साथ। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।